नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, बीएचयू के यूजी के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा काउंसलिंग पोर्टल भर के दिखाऊंगा। एक फॉर्म भरूंगा एक बच्चे का, कहां पे क्या भरना है ये आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, तो पूरी ध्यान से देखना, नहीं तो छोटी भी गलती आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उसके बदले में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी का रिजल्ट जब तक ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो नहीं आया है, ठीक है। तो ये बस रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें, जैसे ड्यू में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, सेम प्रोसेस से यहां सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब एक बार सीयूईटी का रिजल्ट आएगा तो इसी काउंसलिंग पोर्टल पे, वेबसाइट पे आपको अपना एक बार फिर से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। स्कोर कार्ड ऑलरेडी फेच हो भी जाता है, कभी कभी आपको मैनुअली अपलोड करना पड़ सकता है। तो अभी जो है काउंसलिंग की वो आधी प्रक्रिया है, ठीक है ना। मतलब बस आपको अपना डिटेल्स रजिस्ट्रेशन फिल करना है। बाकी आधी जो पोर्टल ही आधी प्रक्रिया है वो क्या होगी, सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेबसाइट जो पहले पिछले सालों में होती रही है काउंसलिंग, वो चेंज हो चुकी है। अभी bhucuit.samarth.edu.in पे जाएंगे आप, यहां से आपका सारा प्रोसेस होना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहां क्लिक करना है, ठीक है ना। और फिर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो कोड दिया वो डालेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्या होगा कि एक पोर्टल खुलेगा ऐसे, जिसमें आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है, ठीक है। और ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे, आपको एक पासवर्ड सेट करना है। जैसे इलाहाबाद वाली यूनिवर्सिटी वाली वीडियो में मैंने बताया था ना, वैसे ही आपको यहां भी एक पासवर्ड सेट करना है। और पासवर्ड सेट करने के लिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर सब होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसा आप पासवर्ड अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। फिर यहां पे कोड डालेंगे और सबमिट ओटीपी कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे, ठीक है ना, आपको फिर से लॉगिन करने के लिए आएगा। तो अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर यहां डालेंगे और पासवर्ड में क्या डालेंगे, जो अभी आपने पासवर्ड बनाया, और लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पोर्टल खुलेगा और दिखेगा, ठीक है ना। 3 स्टेप है। पहला है कि आपको अपना प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स डालने हैं, जिसमें आपके बेसिक डिटेल, मम्मी पापा, अपना नाम, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारी चीजें करनी है। दूसरा है एलिजिबिलिटी चेक करना, कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़े हैं उसके बेसिस पे आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल है। जैसे अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है तो आप मैथ के किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बीएससी मैथ के, वैसे ही, ठीक है ना। हालांकि बीए के लिए तो हर कोर्स वाले एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब 12th में आपने कुछ भी पढ़ा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्यू वाली कंडीशन यहां नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है वही एग्जाम दिया है, ठीक है। बस आपने जो सब्जेक्ट्स मांगा गया था, जैसे बीए के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, तो वो आपने दिया है, और 12th में आपके वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में है, तो आपको परेशान नहीं होना। आगे अभी वो बताएंगे, ठीक है। तीसरा प्रेफरेंस आप चूज करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी प्रेफरेंस चूज नहीं हो रहा है क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। तो बस आपको पहला स्टेप करना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले व्यू और एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके से प्रोफाइल खुल जाएगा। टोटल 7 स्टेप है। पहला बेसिक प्रोफाइल डिटेल है, दूसरा और डिटेल, अदर डिटेल्स है, तीसरा कुछ अगर अचीवमेंट्स है, मतलब स्पोर्ट्स कोटा वगैरह के हैं तो उसके लिए है, चौथा आपको 10th और 12th का अपना डिटेल्स डालने हैं, मार्क्स, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नाम, कितना टोटल सब्जेक्ट्स था वो सब। पांचवा आपको एलिजिबिलिटी दिखाई जाएगी कि किन किन कोर्स में आप एलिजिबल है बीएचयू के लिए। छठे में आपको अपलोड करनी है चीजें, मतलब डॉक्यूमेंट्स, और सातवें में पूरा फॉर्म देख के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, ठीक है ना, अपना जेंडर, ये सब बेसिक चीजें सीयूईटी की वेबसाइट से ऑटोमेटिक भी उठा लेगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें कुछ गलत होगा तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कुछ चीजें चेंज हो रही, कुछ चीजें नहीं हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज, ठीक है ना। जो कैटेगरी यहां आप चूज करोगे उसी के बेसिस पे आगे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, ध्यान से सुनना, अभी के अभी आपको नंबर यहां पे डालना। अगर आपने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी चूज किया तो आपको उसका नंबर यहां पे डालना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट के ऊपर रहता है, सर्टिफिकेट नंबर। तीसरा, आपको कब वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका डेट डालना है, और एनुअल फैमिली इनकम डालना है। एनुअल फैमिली इनकम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के केस में बस डालना है, जनरल में आपको नहीं डालना है आगे चल के, लेकिन वो पूछा गया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, इलाहाबाद के लिए लेटेस्ट मांगा था, ठीक है ना, हमने डेट उसमें बताई थी वीडियो में। तो आपको इसीलिए मैं बोला हूं कि अभी आप लेटेस्ट बनवाइए। जिस दिन मैंने इलाहाबाद का बोला, मैंने बोला आराम से बनवाइए, आपके पास 10-15 दिन है और आपका काम चल जाएगा। और अभी बनवाएंगे तो सारे के सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आपका बहुत पुराना है, 1 साल पुराना है, 6 महीना पुराना है, तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, खासकर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, क्योंकि ये इनकम बेस्ड होता है तो ये हर साल चेंज होता है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड ग्रुप डालनी है। अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं पता तो कुछ भी डाल देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस डालेंगे। रिलीजन अपना हिंदू या जो भी होंगे चूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आर यू रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहां यस करिएगा। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करते वक्त मांग रहा है, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग में मांग सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसलिए मांग रहा है, हो सकता है हॉस्टल से कुछ लेन देन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके मम्मी पापा यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो इस ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मदर्स नेम, आप मदर्स की ऑक्यूपेशन डालेंगे। अगर ग्रेडेड है तो होम मेकर ऑप्शन है, उसको चूज कर लेंगे, ठीक है ना। मदर्स क्वालिफिकेशन में आप मदर्स का जो भी क्वालिफिकेशन होगा, आप ग्रेजुएशन 10th 12th वो डालेंगे। ऑफिस एड्रेस मदर्स में और मोबाइल नंबर में घर का एड्रेस डाल दीजिएगा और मम्मी का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। सेम विद फादर में भी डालना है, फादर का ऑक्यूपेशन। हालांकि फादर में कोई होम मेकर का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप एग्रीकल्चर डाल दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अगर किसान होंगे पापा, तो बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस चूज कर लीजिएगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां कैटेगरी के बारे में, ठीक है ना। अगर आप पीएच कैटेगरी है तो आपको यस करना है, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करना है, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यस करना है। देखो यह ऑप्शन पूछा जा रहा है, लेकिन पीएचयू में इसका कोई कोटा नहीं है। पीएच का तो हर जगह कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट और सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोई कोटा नहीं है, चूंकि ये एक सेम टेम्पलेट मॉडल है फॉर्म भरने का हर यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसे ही मॉडल पे हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी ये पूछा जा रहा है, इस डिटेल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये मत सोच लेना कि अगर आपको है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, बीएचयू में ऐसा कोई कोटा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एड्रेस आपको आगे चूज करना है, करस्पॉन्डेंस और फाइनल एड्रेस देके कर देना है, ठीक है। अदर डिटेल में आपको बताना कि क्या आपके पास कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है ना, जिसमें इमरजेंसी मेडिकल, जैसे कई लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होती है तो भैया उसके बारे में बताइए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। क्या आपको हॉस्टल चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे यस चूज कर लेना, बाद में पछताना मत, कहना कि सर हमको बाद में हॉस्टल चाहिए, उस समय मूड नहीं था, तो ऐसा नहीं। अगर नहीं भी चाहिए तो भी यस चूज कर लीजिए, बाद में अगर आपको हॉस्टल अलॉट होके आएगा तो मत लीजिएगा, यही कर सकते हैं, आपसे पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा, ठीक है ना। जब आपको पैसा पे करने के लिए बाद में आता है, ठीक है। अगर आप एनसीसी है तो यहां सेलेक्ट करिए, एनएसएस है तो सेलेक्ट करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर इसमें सब्जेक्ट्स का है, ठीक है ना, क्या सब्जेक्ट है ध्यान सुनिएगा, कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज है, इसमें आप लिखने, बोलने और पढ़ने में कैसे हैं ये चूज करना है। इस लैंग्वेज का आपके एग्जाम से कोई लेन देन नहीं है, ना ही आपके पढ़ाई से, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश है, अगर आप रीडिंग में इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी तो टिक कर लीजिएगा, राइटिंग भी अगर इंग्लिश में आप कर लेते हैं, लिख लेते हैं तो कर लीजिएगा, अगर बोल भी लेते हैं तो टिक कर लीजिएगा। ऐसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और कोई एक और भाषा के आप जानकार है तो इसको चूज कर लीजिएगा। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगले ऑप्शन में आ जाता है अचीवमेंट डिटेल, ठीक है ना। तो अगर स्पोर्ट्स कोटा से है तो ये डिटेल्स भरना है, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक डिटेल, ठीक है ना। सबसे पहले आपको 12th का अपना बोर्ड डालना है, फिर रिजल्ट में पास है कि फेल है वो डालना है। फेल का ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। फेल वाले तो वैसे भी नहीं एलिजिबल होंगे, ठीक है ना, तो बस पास ही का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप में से कोई फेल है फिर भी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर आपको अपना रोल नंबर डालना है, फिर कौन से ईयर में आप पास हुए, अभी हुए हैं तो 24 डालिएगा। फिर आपको 12th का स्ट्रीम चूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जो स्ट्रीम चूज करोगे वो आपकी एलिजिबिलिटी को तय करता है, और वही चूज करोगे जो आपने 12th में पढ़ा है, तो अपना स्ट्रीम ध्यान से यहां चूज करना। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आगे फिर आपको डिटेल में आपके एजुकेशनल चीजों को भरने का आएगा, कि जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट है, मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, तो 5 या 6 जो भी है, सबसे पहले वहां आप सब्जेक्ट चूज करिए, टोटल कितने नंबर का एग्जाम था, प्रैक्टिकल वैक्टिकल सब इंक्लूड करके 100 नंबर में, ठीक है ना। ये मत सोचना 70 नंबर का भरना है, 100 नंबर में कितना पाया वो भरिएगा। सारे सब्जेक्ट भरेंगे, मिनिमम 5 तो भरना ही पड़ेगा, ये मत सोचना कि एक भर दिया हो जाएगा। अगर 6 सब्जेक्ट है आपके 12th में, 7 है तो 7 भरिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको 10th का डिटेल भरना है, सेम चीज कब पास किया, ठीक है ना, कौन से स्टेट से पास किया, ठीक है ना, कौन सा स्कूल था, उसका स्कूल का नाम और एड्रेस बकायदे भरना है, ठीक है ना। कैसा स्कूल था, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, क्या था, फिर बोर्ड कौन सा था, फिर रोल नंबर क्या था, ठीक है ना। दूसरा, फिर रिजल्ट का मोड क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम था कि आपका परसेंटेज सिस्टम था। अगर ग्रेडिंग सिस्टम था तो ग्रेड चूज करना, अगर परसेंटेज सिस्टम था तो परसेंटेज चूज करना, ठीक है ना। सीबीएसई वालों का मेजर ग्रेडिंग सिस्टम ही रहा होगा, ठीक है ना। परसेंटेज चूज करोगे, उसके बाद टोटल आएगा कि टोटल कितने नंबर में आपका रिजल्ट बना है और कितना आप पाए हो। जैसे ये 2 डिटेल डालेंगे यहां पे आपके सामने क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन ग्रेड वालों में आप मैक्सिमम ग्रेड 10 पॉइंट चूज करेंगे, आप जितना पाए होंगे चूज करेंगे।
परसेंटेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं 9.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है वही परसेंटेज होता है। जैसे आपका 8.9 सीजीपीए होगा तो 8.9 में 9.5 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अदरवाइज आप गूगल कर लीजिएगा, जैसे ये आपके रिजल्ट के पीछे लिखा रहता है, जो 10th का रिजल्ट होगा ना कि ग्रेड को कैसे कन्वर्ट करें, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके रिजल्ट के पीछे जनरली लिखा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 12th के स्कूल का डिटेल फिर से मांगा है कि लास्ट स्कूल कौन सा अटेंड किया, कैसा गवर्नमेंट प्राइवेट कैसा था, किस मीडियम में आपने पढ़ाई करी, स्कूल का एड्रेस, स्कूल किस स्टेट में था, किस डिस्ट्रिक्ट में था, सेव करिए, आगे बढ़ जाइए। जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो डिटेल दिया उसके बेसिस पे किस किस कोर्स में आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल है। इससे नहीं मायने रखता, अगर इस कोर्स के लिए आपने वो सब्जेक्ट सीयूटी में दिया होगा तो ही आपकी प्रॉपर एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। अब ये नहीं कि आप यहां से एलिजिबल हो गए, वो सब्जेक्ट ही नहीं दिए जो सब्जेक्ट मांगा जा रहा था। जैसे इसके अकॉर्डिंग तो आपने बीएलएलबी के लिए एलिजिबल हो गए, मान लीजिए इसने पीसीएम डाल दिया इस बच्चे ने, तो लेकिन अगर इसने लीगल का एग्जाम नहीं दिया तो बीएलएलबी के लिए कहां से एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से एक बेसिक आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एलिजिबिलिटी बताई जा रही है, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप सीयूटी में जो सब्जेक्ट सी वो अलग गेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ठीक है ना, आपको अपलोड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फोटो और साइन ऑलरेडी ले लेगा, ठीक है ना। आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है अपलोड करना, क्या, एक मार्कशीट और एंड सर्टिफिकेट, ठीक है ना। एक ही फाइल में करना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग आपके होगा, कुछ बोर्ड्स में होता है, तो आपको एक पीडीएफ बना लेनी है और पीडीएफ की साइज आपकी 500 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर यहां पे अपलोड कर देनी है, ठीक है ना। जेपीजी पीडीएफ जेपीईजी सब चलेगा, ठीक है। उसके बाद 10th 12th का आपको यह करना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनना, दोनों होना चाहिए। सीबीएसई में दोनों एक ही में होता है, लिखा होता है, ध्यान से पढ़ोगे ना, तुम्हारे 12th का रिजल्ट उठाना उसके ऊपर लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अगर नहीं लिखा है मतलब सर्टिफिकेट अलग से मिला होगा। यूपी बोर्ड्स में जनरली मिलता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, इस समय अब पता नहीं मिलता है कि नहीं। उसके बाद 3 चीजें ऑप्शनल है, छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है तो नहीं भरना है, ठीक है ना। कि एक डोमिसाइल मांगा है यूपी का, ठीक है ना, यहीं पे अगर आपने जो कैटेगरी चूज किया होगा वही कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे सेव करके आपके सामने दिख जाएगा कि आपने सेव कर लिया है, ठीक है ना। और फाइनल फिर सबमिट कर देंगे, इस तरह से आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, हम और हमारी टीम आपको लगातार, हम लोग कई सालों से बीएचयू एंट्रेंस पहले पढ़ाते थे, फिर सीयूटी के लिए बताते रहे हैं, हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे पूरे कंप्लीट जर्नी में, ठीक है। और आने वाले समय में हम लोग 2025 की जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए अलग अलग माध्यम से कोर्सेस में हम लोग पढ़ाते भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सीयूईटी यूजी से रिलेटेड सारे अपडेट और इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।